मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली नीट परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे फिर से कराने की मांग को लेकर जहां एक तरफ देश के अलग अलग शहरों में स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल की जा रही है। अब 20 छात्रों का एक ग्रुप भी उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। तन्मय शर्मा और अन्य की तरफ से दाखिल की गई याचिका में इस परीक्षा में 620 अंक से ज्यादा पाने वाले छात्रों की एकेडमिक और फोरेंसिक जांच की मांग की गई है। छात्रों की अपील है कि सुप्रीम कोर्ट किसी स्वतंत्र एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी के द्वारा जांच कराए जाने का आदेश जारी करे। इसके अलावा नीट की इस परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग करते हुए याचिका में केंद्र सरकार और इस परीक्षा को कराने वाली एजेंसियों को परीक्षा के दौरान पारदर्शिता बरतने, पेपर लीक न होने और परीक्षा के दौरान गलत तरीकों के इस्तेमाल भविष्य में न हो, इसके लिए उचित कदम उठाए जाने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। माना जा रहा है कि कोर्ट इस याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई कर सकता है, लेकिन पूरा मामला आखिर है क्या, आपको पहले वो समझाते हैं। दरअसल 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा हुई थी, जिसमें तकरीबन 24 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। लेकिन इस बीच कई छात्रों ने परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का आरोप लगाया, जिस पर एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। वहीं परीक्षा के वक्त कई सेंटर्स पर पेपर बांटने में भी देरी हुई थी। इसे लेकर भी छात्रों ने हंगामा किया था, जिस पर कंपनसेंट्री मार्क्स देने का वादा किया गया। इस दौरान 8 मई को राजस्थान, दिल्ली और बिहार समेत कई जगहों से पुलिस ने नीट परीक्षा मामले में कुछ आरोपियों को अरेस्ट भी किया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सबसे पहले वैष्णवी यादव ने नीट के रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। तमाम उतार चढ़ाव के बीच 4 जून को जब नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ तो विवाद और गहरा गया, क्योंकि इसमें 67 उम्मीदवारों को टॉपर घोषित किया गया था। ये ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 720 में से 720 नंबर आए थे। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जहां बीते सालों में सिर्फ 1 या 2 ही टॉपर निकलते हैं, तो अब एक साथ 67 उम्मीदवार टॉपर कैसे बन सकते हैं। वहीं रिजल्ट के बाद 6 केंद्रों पर परीक्षा में देरी के कारण हुए समय के नुकसान की भरपाई के लिए 1500 से अधिक छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स भी सवालों के घेरे में हैं, जिसे लेकर 9 जून को नीट परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को लेकर फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं बढ़ते दबाव के बीच परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने ग्रेस मार्क्स से पास होने वाले 1563 परीक्षार्थियों की परीक्षा दोबारा कराने को कहा है। अब 23 जून को इन अभ्यर्थियों की दोबारा से परीक्षा होगी, जिसका रिजल्ट 30 जून को आएगा। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट समेत 7 उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को एक साथ जोड़ा है। कोर्ट 8 जुलाई को इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। वही उम्मीद है कि 20 छात्रों की याचिका पर भी कोर्ट 8 जुलाई को ही सुनवाई कर सकती है। लेकिन इन सब के बीच स्टूडेंट्स और अभिभावक काफी परेशान हैं। उनके मन में ये सवाल है कि अगर काउंसलिंग हो जाती है और इसके बाद दाखिला भी हो जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट अगर परीक्षा दोबारा से कराने का आदेश देता है, तो अभी इसे क्लियर करने वालों का क्या होगा। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। सरकार का कहना है कि अधिकारी लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम जल्द इस मामले में इंसाफ करेंगे, लेकिन वो कब होगा ये देखना बाकी है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें।